गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रो भी दिया था, आपको बताया भी था और उसके एग्जांपल्स भी आपको मैंने डिस्कस किए थे। आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 2.1। ठीक है, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। आपको पहले फ्लोइंग करने हैं वो एक्सप्रेशन जो आपको दिए हुए हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है इन अ वन वेरिएबल। पहले आपको वन वेरिएबल वाले देखने हैं। एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। एक वेरिएबल जिसमें एक ही वेरिएबल हो, एक ही वेरी करता हो। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, जैसे एक ही पूरी स्टेटमेंट एक्स में हो या वाई में हो, टी में हो, इस तरीके से कोई एक वेरिएबल हो। वन वेरिएबल जो वेरी करता है, जैसे एक्स की फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस टू है, वाई स्क्वायर प्लस टू, ऐसे मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए जिसकी एक ही वैल्यू आ सके। ये नहीं कि उसमें एक्स भी है, वाई भी है और वेरिएबल्स भी हैं। इसलिए ओनली वन वेरिएबल वाला बताना है आपको, नॉट, और ये बताना है रीज़न फॉर योर आंसर, और आप साथ में रीज़न भी देना है। नाउ फर्स्ट पार्ट, 4x² माइनस में 3x प्लस में 7। 4x² माइनस में 3x प्लस 7, आपको पता है कि एक ही वेरिएबल है, क्या है, x है। यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी क्या है, x है। एक ही वेरिएबल है, ये तो नहीं कि यहाँ पे y है। यदि यहाँ पे y होता तो क्या हो जाता है, ये टू वेरिएबल्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, x। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, x दे रखा है। तो ये ए आपका क्या है, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, हो गया क्लियर। तो ये हमारा वन वेरिएबल होता है। तो ये पॉलिनोमियल है, पहले ये चेक करेंगे हम पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है क्योंकि रियल नंबर्स हैं ऊपर, देखो 2 1 पावर, ये एक पॉलिनोमियल है और ये क्या है, एक वन वेरिएबल है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। दिस इज आवर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट, वाई स्क्वायर प्लस टू, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, पावर भी 2 है हमारी। ठीक है ना, कोई वैसे पावर वो भी नहीं है हमारी। ठीक है, अब ये भी हमारी क्या है, पॉलिनोमियल है। कैसी है ये, वन वेरिएबल ही है, इन वन वेरिएबल। ये भी हमारी पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल्स है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है हमारी वन वेरिएबल वाली। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट, 3√t प्लस में t√2। अब यहाँ पे देखो 3, ये t की पावर 1/2 प्लस में t और √2 भी है बना ये हुआ। लेकिन यहाँ पे आपके देख रहे हैं, यहाँ पे तो 1 है कि 1/2 कौन सी पावर होती है, डिग्री तो ऐसे कोई भी नहीं होती। अब ना हम इसको सोल्व कर सकते डिग्री को 1/2 को, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज़ नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, जब पॉलिनोमियल है तो हम क्या चेक करेंगे इसमें कि ये कौन सी है कौन सी नहीं। क्यों नहीं है, बिकॉज इन ईच ऑफ दीज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। ये एक्सपोनेंट फॉर्म होगी ना, एक्सपोनेंट फॉर्म, इसलिए ये नहीं है। ठीक है, इसलिए ये एक नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर होना चाहिए था, होल नंबर नहीं है, इसलिए एक ये नहीं है। सेम रीज़न देखो इसी में है, फोर्थ पार्ट में y प्लस में 2 ऊपर में y है आपका, तो ये भी ऐसे ही बना, y प्लस में 2 ऊपर जाएगा तो -1, ये भी पावर -1 में आ गई। तो ये भी यही सेम रीज़न आएगा, इसका भी आंसर आपका सेम है। इस क्वेश्चन का फोर्थ का आंसर भी आपका सेम है, नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज इन ईच ऑफ दीज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, ये कोई होल नंबर नहीं है। लास्ट इसका फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, x की 10, y की 3, t की 50। आप देखो यहाँ पे x भी है, y भी है, t, तीन वेरिएबल है यहाँ पे। कितने वेरिएबल है, 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल तो है, तो दिस ए पॉलिनोमियल बट कौन सी, इन 3 वेरिएबल वाली। ठीक है, इसमें 3 वेरिएबल है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। आपको वन वेरिएबल वाले चेक करने थे, वन वेरिएबल है, लेकिन ये एक्सपोनेंट फॉर्म में, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये आपकी 3 वेरिएबल वाली है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। अब नाउ सेकंड सम, हाँ एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड सम, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। अब उसने ये नहीं कहा कि ईच टर्म का निकालना है, उसने बोला टर्म, मैंने बताया था ना इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 टर्म्स ये होती हैं। उसने हमें कहा है कि सिर्फ कोफिशिएंट निकालो एक्स स्क्वायर का, मेंशन दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर का सिर्फ कोफिशिएंट निकालना है। एक्स स्क्वायर का किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है सिर्फ आपको। जब ये मेंशन हो तो आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही निकालना है। यदि आपको यहाँ नहीं मेंशन ना हो के ईच पार्ट का निकालो, तब को ईच का निकालना है, ईच टर्म का। ठीक है, यहाँ पे आपको कोफिशिएंट निकालते हैं। ठीक है, किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है आपको, ये एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, साथ में +1। सिर्फ इसका आंसर 1 भी लिख सकते हो, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस का मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे निकालो, ईजी है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, यस है, तो उसके साथ क्या है, -1। 1 ही है ना, जो कांस्टेंट वेरिएबल होता है उसके साथ जो भी दिया होता है ना वो हमारा कोफिशिएंट होता है। ठीक है, नाउ कोफिशिएंट इसका निकालो, थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, π/2, ये भी कांस्टेंट है, इसलिए आपको इसको भी π/2 इसका क्या है, कोफिशिएंट। नाउ फोर्थ पार्ट √2x - 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर है इसमें, नहीं है ना, तो क्या होगा इसमें कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर की तो है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं टर्म, तो फिर क्या करें, नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा वो कोफिशिएंट 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर का निकालोगे इसके बाद 1 है तो 1 होएगा, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे -1 है तो -1, यहाँ पे आपका π/2 था, यहाँ पे π/2, और यहाँ पे आपको टर्म दी नहीं है इसलिए वो क्या हो गया, 0। नाउ थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ ए डिग्री इज 35 एंड ऑफ मोनोनोमियल ऑफ ए डिग्री इज 100। आपको एक एग्जाम्पल बताना है किस किस का बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए और एक मोनोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल आप बता सकते हो, पहले आप बाइनोमियल का बताओगे। मैंने आपको बताया था बाइनोमियल क्या होता है, शायद मैंने उस वाले में आपको बताया था कि बाइनोमियल वो होती है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स वाली हमारी क्या होती है, बाइनोमियल्स। ठीक है, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स होती है, डिग्री कितनी लेनी है, 35। एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, टिप कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ पे जरूरी नहीं है इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 35 प्लस में 1, तो 2 डिग्री होगी, आप कुछ भी बना सकते हो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ कुछ भी, वाई लिख दो, टी लिख दो, कुछ भी ले सकते हैं। ये आपकी होगी बाइनोमियल का एक एग्जाम्पल। ठीक है, उसने आपको डिग्री 35 के साथ कहा था, इसलिए 35 के साथ हमने एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल लिया। एक आपको देना मोनोनोमियल का, डिग्री उसके साथ क्या लेनी है, मोनोनोमियल की डिग्री आपको क्या लेनी है, 100। मोनोनोमियल क्या होता है जिसमें 1 टर्म होते हैं, जिसे लीनियर भी बोलते हैं, 1 टर्म वाली। ठीक है, इसमें 2 टर्म्स होती हैं। ठीक है, इसमें कितनी टर्म्स होती हैं हमारी, 2 टर्म्स, और इसमें कितनी होती है, 1 टर्म्स। ठीक है, 1 टर्म। तो इसमें एग्जाम्पल आप कुछ बता, जिसकी पावर 100 हो, ऐसे लिख दो, वाई 100 लिख दो, टी 100 लिख दो, कुछ भी ले सकते हो इनमें से, कुछ भी। यहाँ पे भी आप कुछ भी ले सकते हो, वाई 35 प्लस 1/2 करके कुछ भी एक्स्ट्रा आप कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। क्लियर है आपको। ये थर्ड क्वेश्चन आपने मोनोनोमियल का देना था, बाइनोमियल का 2 टर्म होती है, मोनोनोमियल में 1 टर्म होती है, इसलिए मैंने आपको सिंगल बता दिया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आपकी ये इक्वेशंस, आपकी जो ये पेपर है ये इंग्लिश में लिखी हुई है कि आपकी हिंदी में लिखी हुई है मैथ में। ठीक है, फिर भी मैं, और मेथड आपका वही रहेगा जैसे मैं इंग्लिश मीडियम वालों को करा रही हूँ, सेम वैसे ही है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये मैथ में से आपने इक्वेशन उतार लेना अपने ऊपर। ठीक है, और इक्वेशंस भी यही रहेंगी, बस करने का तरीका बेटा सेम ही है आपका। यहाँ पे डिग्री है तो घात बतानी है आपको, घात इनकी लिखनी है इनकी। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल्स हैं आपके, इसकी आपको डिग्री लिखनी है। डिग्री आपकी पता है, मैंने आपको बताया था जब भी डिग्री फाइंड आउट करनी हो तो आपको कौन सी डिग्री फाइंड करनी है, हाईएस्ट डिग्री फाइंड आउट करनी होती है। कितनी, कौन सी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल की। हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है आपको पता है, यहाँ पे 3 है हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट क्या है इसमें 3, आपका आंसर होगा 3। हाईएस्ट, इसमें आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, इसमें हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या होगी, इसमें देखो आपको क्या दी है, कुछ नहीं है, लेकिन होती है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे होती है, क्या होती है, 4y की 0, हम लिखे ना लिखे लेकिन होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपकी कितनी है, 2, यहाँ पे कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ पे आपकी t के साथ 0 होगी, तो यहाँ पे आपकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई आपकी, यहाँ पे 1। यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं आप कहोगे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, उसके साथ 0 होगा, y होगा, t होगा, कुछ भी होगा, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 0। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कुछ है ही नहीं, तो उसके अलावा है ही क्या, 0 ही है। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, हाईएस्ट डिग्री लिखनी होती है सिर्फ। सो ये तो सिंपल। लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1 का 5th क्वेश्चन। नाउ 5th क्वेश्चन लास्ट है आपका, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आपको इसमें से निकालने, कौन कौन से हैं, क्या ये कौन से, मतलब कि ये आपके पार्ट्स दिए हुए हैं आपको 5th क्वेश्चन के, आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और ये निकालना क्यूबिक। मैंने आपको बताया था लीनियर क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, मैं दोबारा बता रही हूँ। लीनियर होते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक वो होते हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2, और क्यूबिक कौन से होते हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है। ठीक है,
ये हाईएस्ट डिग्री होती है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री। क्लियर है? तो अब इसमें देखो कितनी है हाईएस्ट डिग्री, 2 है और 1, 2 है ना हाईएस्ट डिग्री, तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, ओके, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट डिग्री आपकी कितनी है, 3, तो ये क्या आपका क्यूबिक। इसमें कितनी है, 2, तो ये भी क्या आपका क्वाड्रेटिक। वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक। 1 + x में आपकी क्या है, लीनियर, एक ही है ना, 1 डिग्री है हाईएस्ट, तो ये लीनियर। ये क्या है आपकी 3t 1 ही है, तो ये भी लीनियर। ये कितनी है, स्क्वायर में है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक। इसमें कितनी है, क्यूब, तो ये क्या है, क्यूबिक। क्लियर हो गया? क्यूबिक में हाईएस्ट, लीनियर में 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 और क्यूबिक में 3। इसमें डिग्री आपकी कितनी थी, 2 डिग्री थी, इसलिए आपने यहाँ पे लिखा 2 डिग्री थी। यहाँ 3 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 थी और यहाँ पे 3 थी। इन एक्सरसाइज को करो, मैं इसके लिए कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन दूंगी आपको, वो प्रैक्टिस करना, ठीक है बेटा? राइट डाउन कर लेना इनको अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। 2.1 खत्म हो गया आपकी आज, कल 2.2 शुरू करेंगे, उससे पहले हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है? 2.2 के पहले एग्जाम्पल करेंगे, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है? फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दूँगी क्वेश्चन।